नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। कोरोना से जारी जंग के बीच सरकार ने आखिरकार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को बदलने का फैसला ले लिया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आईएएस उदय सिंह कुमावत को हटाकर प्रत्यय अमृत को स्वास्थ्य विभाग का नया प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं उनके जिम्मे लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा विभाग की कमान अब आरएएस संजीव हंस को दे दी गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा सरकार ने 2 और आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। बिहार सरकार ने आईएएस संजीव हंस को ऊर्जा विभाग का प्रभार सौंपा है। वे पहले से ही जल संसाधन विभाग के सचिव हैं। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत को किनारे कर दिया है। उन्हें बिहार राज्य योजना परिषद का परामर्शी बना दिया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि राज्य सरकार ने उद्योग विभाग में भी फेरबदल किया है। उद्योग विभाग में प्रधान सचिव की तैनाती की गई है। बिहार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को उद्योग विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा सुधीर कुमार को राज्य योजना परिषद के मुख्य परामर्शी बनाया गया है। साथ उन्हें जांच आयुक्त को भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह को बीपीआई के दरअसल बी पार्ट के डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो आपको बता दें कि सीनियर आईएएस प्रत्यय अमृत को अब स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा मिल गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव बनाए जाने के बाद प्रत्यय अमृत ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के लिए काम करना किसी चुनौती से कम नहीं है और इसे वो बखूबी निभाएंगे। प्रत्यय अमृत ने कहा कि एक टीम की तरह वो काम करेंगे ताकि कोरोना संक्रमण में आम लोगों को हो रही सारी दिक्कतों को ठीक किया जा सके। इस तरह की कोई जिम्मेवारी मिलती है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती है और पूरी टीम के रूप में मिलकर हम लोग काम करेंगे। और जिस स्थिति में अभी बिहार है कोरोना को लेकर, हम लोग एक टीम के रूप में काम कर कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग को तीसरा प्रधान सचिव मिला है, जिसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए निशाना साधा और सोशल मीडिया पर लिखा। देखिए क्या उन्होंने लिखा है, ये आपको बता देते हैं कि धूल चेहरे पर जमी है और वो आईना बदल रहे हैं। बिहार इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग को तीसरा प्रधान सचिव मिला है। अब आपदा, स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग एक ही अधिकारी देखेंगे, बाकी सब शायद नाकाबिल है, क्योंकि कारण सब जानते हैं। नीतीश जी, काल कोठरी से निकलिए। तो देखिए किस तरीके से ट्वीट यहां पर उन्होंने किया है। निशाना साधा है सीएम नीतीश कुमार पर, यानी कि प्रधान सचिव के बदले जाने पर तंज कसा है और निशाना सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार पर साधा गया है। राजभवन के पास कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन को लेकर केस दर्ज किया गया। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा, विधान पार्षद समीर कुमार सिंह, श्याम सुंदर सिंह, धीरज, विधायक राजेश राम, विधायक बंटी चौधरी समेत 35 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सचिवालय थाना में धारा 188, 269, 270 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी पर आरोप है कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई है। साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करने का भी आरोप लगा है। देखिए किस तरीके से कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसी के साथ ही तमाम बातें कही गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया है, जिसके चलते ये केस दर्ज इन नेताओं पर किया गया है। तो पटना से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ को लेकर बिगड़े हालातों की समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। मसलन जिन बांधों पर पानी का दबाव है वहां पर इंजीनियर्स अलर्ट पर हैं। 24 घंटे पेट्रोलिंग की व्यवस्था मौजूद रहे ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रभावित इलाकों में राहत शिविर और कम्युनिटी किचन की पूरी व्यवस्था करने का भी सीएम ने निर्देश दिया है। वहीं अब तक एयरफोर्स की 3 चॉपर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में फूड्स पैकेट्स भी गिराए जा रहे हैं।
बिहार के कुल 11 जिलों में बाढ़ का प्रलय मचा है। आपको बता दें कि कुल 93 ब्लॉक के 765 पंचायत बाढ़ की चपेट में है, तो वहीं 24,42,724 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 1,67,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी कुल 29 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसमें 12,858 लोग शरण ले रखे हैं। 703 कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है। इन कम्युनिटी किचन में 3,28,357 लोग भोजन कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 25 कंपनियां राहत बचाव में काम में जुटी हुई हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में बारिश रुकने से गंडक नदी के जलस्तर में कमी आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। गोपालगंज के बरौली प्रखंड के देवापुर में मुख्य तटबंध टूट जाने के बाद 11 पंचायत में बाढ़ का पानी फैल चुका है। ऐसे में हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स गिराए गए हैं, लेकिन इस दौरान बाढ़ पीड़ित शिवजी प्रसाद का सारा सामान और 25,000 रुपए हवा में उड़ गए हैं। आपको बता दें कि अब शिवजी प्रसाद का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बरौली विधायक घटना की सूचना पर पीड़ित से मिलने पहुंचे और पीड़ित को 400 रुपए की सहायता देने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित ने विधायक का 400 रुपए लौटा दिया। इस दौरान विधायक को भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। तो आपको बता दें कि किस तरीके से बाढ़ पीड़ित परेशान है, और ऐसे में जब विधायक जी वहां पर पहुंचे और छोटी सी रकम यानी कि 400 रुपए दिए, तो साफ तौर पर बाढ़ पीड़ित ने उन पैसों को लौटा दिया, जिसके बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन भी वहां पर विधायक जी को झेलना पड़ा। और हेलीकॉप्टर छाता समेत उधिया गए पैसा 25-30 हजार रुपया रहा उधिया गए। एक बार विधायक जी अले हन पूछले हन तो 400 रुपये हमरा के देते रहे, हम लौटा देनी पैसा उनको। कहाँ के विधायक? रमतुल्ला हाजी रहे हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। गंडक नदी के रौद्र से तो लोग सहमे हुए हैं। गंडक की सहायक नदियां भी उफान पर हैं। पूर्वी चंपारण से लेकर गोपालगंज छपरा तक में बाढ़ से लाखों की आबादी प्रभावित है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां लोग दाने दाने को मोहताज हैं। राहत का सामान अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा है। चंपारण, गोपालगंज और छपरा में प्रलय। गोपालगंज में 7 जगहों पर टूटा सारण बांध। मोतिहारी में उफनाई नारायणी का कहर। चंपारण के इलाके में सिर्फ गंडक का ही रौद्र रूप नहीं देखने को मिला, बल्कि सहायक नदियां भी बौराई हुई हैं। मोतिहारी में नारायणी नदी पूरे उफान पर है। जो भी सामने आ रहा है उसे लील रही है। पुरैना गांव के पास बना पुल भी नारायणी के बहाव के सामने नहीं टिक सका और ये नदी में समा गया। वहीं नारायणी का पानी कई गांवों में घुस चुका है। मोतिहारी में बाढ़ का कहर ऐसा टूटा है कि गांव, शहर, रेल लाइन सब पानी में डूब गए हैं और अब एशियन हाईवे पर इसका असर पड़ने लगा है। मोतिहारी से नेपाल जाने वाली एशियन हाईवे 42 पर बाढ़ का पानी बह रहा है। पानी के तेज बहाव की वजह से हाईवे पर कई जगह गड्ढे बन गए हैं। अभी तत्काल जो है इस रोड का उपयोग नहीं किया जाए। NHAI उसको मेंटेन कर रही है ताकि आपको जो है शीघ्रातिशीघ्र जो है इसका लाभ उठाया जा सके। वहीं मोतिहारी में नेशनल हाईवे 28 पर चील झपटी में शरण लिए बाढ़ पीड़ितों के बीच अब तक राहत सामग्री नहीं पहुंची है। कोई राहत कुछ मिला है आप लोग को? नहीं मिला है, हम लोग का कोई राहत नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। नहीं मिल रहा है, हम लोग का क्या भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिलता है। NH 28 पे ये सुगौली और रामगढ़वा के बीच का हिस्सा है NH 28 का, जहां पे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शरण ले रखे हैं। वहीं गंडक ने गोपालगंज में भारी तबाही मचाई है। बैकुंठपुर प्रखंड में सारण तटबंध 7 जगह धराशायी हो गया है। जिले के 4 प्रखंडों में गंडक का पानी फैल गया है।
गोपालगंज जिले का पूर्वी छोर और आखिरी छोर के बैकुंठपुर का ये इलाका है, जहां कल बैकुंठपुर के सोनवलिया में सारण तटबंध जो है 3 जगह टूट गया था, जिसके बाद से बैकुंठपुर का राजापट्टी बाजार पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। वहीं बैकुंठपुर प्रखंड के लगभग 6 पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। सारण तटबंध टूटने से सारण जिले के कई प्रखंड के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। गंडक नदी का पानी पानापुर, तरैया, परसा, मकेर के कुल 12 पंचायतों के 35 गांवों में फैल चुका है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए यहां राहत बचाव के काम किए जा रहे हैं। कई घर के लोग बेघर हुए हैं और इन्हीं लोगों को खिलाने के लिए जो है जिला प्रशासन के द्वारा यह इंतजाम किया गया है और इस राहत शिविर से लोगों को थोड़ी सी राहत तो जरूर मिल रही है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। और चलिए बात कर लेते हैं समस्तीपुर की। समस्तीपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कल्याणपुर और बिथान प्रखंड में बाढ़ का कहर टूटा है। वहीं सिंघिया प्रखंड भी इसकी चपेट में आ गया है। सिंघिया प्रखंड के 14 पंचायत बाढ़ की चपेट में है। तस्वीरें आपके सामने है, देख सकते हैं आप किस तरीके से पानी ही पानी हर ओर नजर आ रहा है। समस्तीपुर की कई नदियां इन दिनों काफी उफान पर है और इस वक्त मैं खड़ा हूं सिंघिया प्रखंड के महरा पंचायत में। यहाँ की स्थिति दिखा रहे हैं कि चारों तरफ जो है कमला, कोसी, करे और नदी का जो पानी है चारों तरफ फैल गया है। ये प्राथमिक विद्यालय पंसल्ला की तस्वीर है, जो पूरे विद्यालय में जो है लगभग 3 से 4 फुट पानी लगा हुआ है और यहाँ पे प्रशासन की तरफ से अब तक कोई व्यवस्था नहीं है और इस पंचायत के अंदर दर्जनों गांव जो है पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। लेकिन अब तक आवाजाही के लिए मुख्य सड़कों पे पानी लगे हैं, लेकिन आवाजाही के लिए नाव तक की व्यवस्था नहीं है। सर, पानी से तो बहुत परेशानी होती है। जैसे यहाँ पर 4 नदी का पानी आता है, जैसे कोसी, कमला, बलान और करे का पानी आकर के यहाँ पर जो है हम लोग का आज 15 दिन पहले से घेर चुका है और 15 दिन पहले से हम लोग इतना परेशानी में है कि कोई लोग चबूतरा जो है बनाया हुआ सरकारी चबूतरा है वहाँ पर रह रहा है, झोपड़ी बना करके पन्नी टांग करके, जो जिसका व्यवस्था है। और कुछ लोग जो है समुदाय भवन है, उधर समुदाय भवन पर रह रहा है। सबसे पहले नाव की व्यवस्था कराने की जो लोगों को काफी परेशानी हो रही है और इसके बाद जो तमाम चीजें हैं लोगों को इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उन तमाम चीजों की व्यवस्था करने की। संजीव नपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक कहर बनकर टूटी है। कांटी प्रखंड के कई गांव बूढ़ी गंडक में डूब गए हैं, जिस वजह से बाढ़ पीड़ित मुजफ्फरपुर दरभंगा हाईवे पर शरण लिए हुए हैं। NH 27 पर करीब 150 परिवार मौजूद हैं। इन बाढ़ पीड़ितों के पास जिला प्रशासन की तरफ से खाना पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इनके मवेशियों के खाने के लिए कोई चारा नहीं मिल पा रहा है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था को देखकर इन बाढ़ पीड़ितों के अंदर गुस्सा है। और अब बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर के नवगछिया में कोसी का पानी कई गांवों में फैल गया है। हरियो पंचायत के कहारपुर गांव को कोसी ने चारों ओर से घेर लिया है। लोग रात भर जाकर हालात पर नजर रखे हुए हैं। इस वक्त मौजूद है हम नवगछिया अनुमंडल के हरियो पंचायत के कहारपुर गांव में। हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कोसी का दृश्य। क्या है कोसी की स्थिति, आप देख सकते हैं कि ये कोसी इनके गांव होकर के अब गुजर रही है। तमाम घर जो यहाँ पर पहले हुआ करते थे वो घर अब कोसी में विलीन हो चुका है। अगर हम ताजा दिखाना चाहेंगे आपको, देख सकते हैं कि ये स्कूल हुआ करता था, जो स्कूल कोसी में विलीन हो गया है। अंदर ही अंदर कोसी जमीन को काट रही है, क्योंकि जो कटाव है यहाँ काफी तेजी से हो रहा है। प्रशासन की तरफ से कटाव निरोधी कार्य किया गया, जो कि बस खाना पूर्ति बनकर रह गया। दूसरी बात कि अभी तत्काल में जो राहत सामग्री चाहिए हम लोगों को, वो अभी तक में किसी भी तरह की कोई समस्या का समाधान हम लोग के बीच नहीं हुआ। कोई व्यवस्था नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कब सरकार की नींद खुलती है और कब इनके लिए व्यवस्था करती है। कैमरामैन राहुल के साथ अजय कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। तो कोरोना काल में बिहार की स्वास्थ्य सेवा की पोल खुल गई है। मरीज का अस्पताल जाना भी जान पर भारी पड़ रहा है। बक्सर का सदर अस्पताल की स्थिति बेहद नाजुक है। बक्सर कोई मामूली इलाका नहीं है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का संसदीय क्षेत्र है। उन्हीं के क्षेत्र के सदर अस्पताल में ही सिस्टम दम तोड़ चुका है। जो तस्वीरें सामने आई वो दर्दनाक हैं। महिला नवजात को ट्रे में रखे हुए है।
जबकि एक शख्स कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लिए हुए है। परिवार नवजात के लिए अस्पताल के चक्कर लगाते रहे, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिल सका और नवजात की मौत हो गई। और आरा में तो बिना जांच के ही एक बुजुर्ग को कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया और घर पर दवाई भेज दी गई। देखिए। कोरोना संकट में बिहार के अस्पतालों का बुरा हाल। बक्सर के सदर अस्पताल से बड़ी लापरवाही की तस्वीर। कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लिए भटकता रहा परिवार। बक्सर सदर अस्पताल की इस तस्वीर ने सूबे के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। कंधे पर सिस्टम है और स्वास्थ्य सेवा बीमार पड़ी है। ये तो कहानी है एक परिवार की। अपने नवजात की जिंदगी बचाने के लिए कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सदर अस्पताल में लोग भटकते रहे। ट्रे में नवजात है और कंधे पर जिंदगी की सांसें। परिवार की इस जद्दोजहद के बावजूद नवजात की मौत हो गई। ये हाल उस इलाके का है जहां के सांसद केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। उन्हीं के क्षेत्र के सदर अस्पताल में ही सिस्टम ने दम तोड़ दिया। संबंध में जो है संध्या में हमको इस मामले का संज्ञान आया है। सिविल सर्जन और डीडीसी साहब को हम लोगों ने निर्देश किया है कि विस्तृत जांच करके दोषी कौन है उसके बारे में बताएं, हम लोग उस पर एक्शन लें। तस्वीर ने जब सुर्खियां बटोरी तो प्रशासन की नींद खुली। आनन फानन में जांच टीम का गठन कर दिया गया है, लेकिन कहां कहां जांच टीम बनाते फिरेंगे। एक जगह की बात हो तब ना, हर जगह तो यही हाल है। अब देखिए, भोजपुर में बिना सैंपल लिए बिना जांच के ही एक बुजुर्ग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई, साथ में दवा भी भेज दी गई। कोई जांच नहीं हुआ, हमारा किसी प्रकार का जांच नहीं हुआ। हमको 25 को ला के दवाई दिया तो हम उससे पूछे कि ये दवाई किस चीज का है भाई? तो आपको कोरोना हो गया, स्वास्थ्य विभाग से मिला आपको देने के लिए। हमको कोरोना हो गया है, कोरोना ऐसा तुमको लग रहे हैं? हम टेस्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। इसके बावजूद भी उनका जो है दवा आ गया और मतलब उनको पॉजिटिव पाया गया है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये हाल है बिहार के स्वास्थ्य सेवा का, जहां पूरा का पूरा सिस्टम ही कंधे पर टिका है और मरीजों की जिंदगी किसी ट्रे पर लेटी है। जिस मरीज को ट्रे से उतारकर इलाज मिल गया वो बच गया, जो भटकता रहा उसकी मौत निश्चित है। शायद साहब को इसका अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो बिहार में स्वास्थ्य सेवा बेहतर है। राज्य का भी जो आंकड़ा है उस आंकड़े में भी लगातार सुधार हुआ है और अगले कुछ दिनों में इसमें और बेहतर सुधार दिखाई पड़ेगा। भोजपुर से मनीष के साथ रवि मिश्रा, जी मीडिया, बक्सर। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना के 5 सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों को नोटिस भेजा गया। दरअसल कोविड-19 को लेकर मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल में लापरवाही बरतने का आरोप सरकारी अस्पताल पर लगा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सभी अस्पतालों को 15 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। बताया यह जा रहा है कि 16 जुलाई और 17 जुलाई को निरीक्षण के दौरान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने सरकारी अस्पताल में लापरवाही पाई थी। जिन अस्पतालों को नोटिस भेजा गया है उनमें है पटना एम्स, IGIMS, PMCH, NMCH और IGIC अस्पताल। तो ये वो 5 हॉस्पिटल हैं, वो 5 अस्पताल हैं जो नोटिस जिनको दिया गया है। तो देखिए, बड़ी ये बात है, बड़ी खबर है जिस तरीके से इन हॉस्पिटल्स को नोटिस दिया है, क्योंकि मेडिकल वेस्ट जो होता है उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी बढ़ता है और खतरा भी लोगों की जान को होता है। बिहार में कोरोना बेकाबू हो गया है। संक्रमित मरीजों की संख्या 41,111 पर पहुंच चुकी है। बिहार में 2192 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो वहीं रिकवरी रेट की अगर बात करें तो बिहार में कोरोना से रिकवरी रेट जो है वो 67.73% है। वहीं अभी तक बिहार में कोरोना से 255 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि एक्टिव केस की अगर बात करें तो अभी 13,011 एक्टिव केस बिहार में मौजूद हैं। पिछले 24 घंटे में 14,236 सैंपल की जांच की गई है और 27,844 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार में अभी तक 4,70,000
सैंपल्स की जांच हो चुकी है। और चलिए अब 2 मिनट में नजर डालेंगे प्रदेश की खबरों पर। अररिया में ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के पलासी गांव में 35 वर्षीय एक युवक का निर्मम हत्या कर दी गई और शव को एक गांव के बगल में तालाब में फेंक दिया गया। सहरसा में बख्तियारपुर थाना क्षेत्र सिमरी पंचायत में एक 35 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। भागलपुर में नवगछिया के नवीन नगर पुनामा में बाढ़ के पानी में डूबकर एक छात्रा की मौत हो गई है। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र रामपुर मोड़ के पास एक कार और ऑटो के बीच टक्कर हो गई, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मोतिहारी में सुगौली मझौलिया रेलखंड पर ट्रेन का ट्रायल किया गया। ट्रायल सफल रहा, जिसके बाद शेड्यूल के मुताबिक अब ट्रेनों का परिचालन होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन में बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया गंगा से गंगा जल और शक्तिपीठ जय मंगलागढ़ और हरिगिरी धाम की मिट्टी का भी उपयोग किया जाएगा। नवादा में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने पटना रांची NH 31 के पास शव को रखा और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।